प्यारे सैया मरी जात भूखने के मारे बस कभी घर में नैया महंगाई ने ज्वाला में गुजारो बसना प्यारे सैया मारी जात भूखने के मारे बस कभी घर में नैया एक दिन मैं गई बाजार कुमाऊं का सगा हाट खुली एक आवे एक जावे कड़े बिहाना गेल मिली अरे पहले मैं जुआ सोवे जीव काटना रे चली एक घंटा में मिलू बाहर जा फिर आगे हाँ मैं चली अरे पले में जुआ सोवे धोकर पुकार जी जाहुवे मतलब गांव को आदमी अगर 1 लाख के कायजा में फंस गओ तो ऊ दोबारा वापस नहीं लौट रहा बेकार जमीन बेचे खेत पे ना जाता ना तो देखा जाऊ जो हम घा गए ऊँचो मास में गए गो तो वो कत्ते पैसा मेला फूट गए कौन टकाईदा हुआ किसान के लाने कछु आमदनी भाई नहीं है इस साल में तो बिल्कुल ही किसान मर गो। अब पैदावार हो ना हो और नहीं हो सो फिर दिल्ली है कि मजबूरी वो का है आदमी लोग उमस और गर्मी से भरे जिस मौसम में हमारे रहनुमा एसी दफ्तरों में बैठकर गर्मी की विकरालता पर अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं, उसी मौसम में हमारे किसान खेतों की छाती चीरकर उम्मीदों को बोने की शुरुआत करते हैं। जो किसान गांव के मेले में टिकट खरीदकर सर्कसबाजों की जानलेवा कलाबाजियां देखने पहुंचता है, उसे पता ही नहीं कि कुदरत और सिस्टम के जानलेवा तंबू के भीतर वह खुद एक ऐसे सर्कस का हिस्सा बन गया है जो उसे नंगी आंखों से नजर नहीं आता। पैंतालीस डिग्री तापमान में मिट्टी को पसीने से सींचते हुए और पिकअप की छत पर बैठकर मंजिल की तलाश में जुटे इन किसानों को अब अपनी बेबसी पर भी रोना नहीं आता। किसानों को बेबसी के इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए जो सरकारी दावे किए जाते हैं वो इन गांवों की मेड़ों तक नहीं पहुंच पाते। जो पहुंचता है उसे भ्रष्टाचार की चादर में लिपटा हुआ देखा जा सकता है। जिन किसानों के नाम पर लगभग 30 करोड़ रुपए लागत की ये नहर बनाई जा रही है, वो किसान इस गांव को, इस जमीन को छोड़कर दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। जो किसान जिनके पास लगभग 20-20 एकड़ जमीनें हैं, वो महज 2-2 हज़ार रुपए की नौकरियों के लिए बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। आखिर क्यों किसान इतना मायूस हो चुका है? आखिर क्यों लाख दावों के बावजूद खेती को फायदे का धंधा नहीं बनाया जा सका है? सफरनामा के आज के इस एपिसोड में एक यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, एक सफर शुरू कर रहे हैं जो किसानों की मुसीबत से उनकी मायूसी तक जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों के लिए होने वाले काम कितने गुणवत्तापूर्ण हैं, किसान क्यों इतना मायूस है कि उसे दूसरे की नौकरी करनी पड़ रही है। जो किसान अन्नदाता कहलाता था, अब वो सरकार के 1 रुपए किलो मिलने वाले अनाज पर अपना परिवार पालने को मजबूर है। नौगांव के समीप स्थित ग्राम पुरवा में इस वक्त हैं, जहां पर जल संसाधन विभाग का एक काम चल रहा है। जब सफरनामा के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम यहां से गुजरे तो इस काम पर हमारी नजर पड़ी। कैमरे से आप काम की गुणवत्ता को आसानी से देख सकते हैं। जिस घटिया दर्जे का मसाला इस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साफ बयां कर रहा है कि लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस नहर में किसानों का कितना फायदा है और ठेकेदार और अधिकारियों का कितना फायदा है। इस सफर को शुरू करते हैं, देखते हैं किसान की बाकी की हकीकत।
जब हम इस सफर पर निकले तो सिंचाई विभाग द्वारा किसानों की खुशहाली के नाम पर ग्राम गोरा से सिनौटी तक बनाई जा रही एक नहर का काम देखने को मिल गया। नहर के निर्माण में लग रहे मटेरियल ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। कैमरे को देखकर पेटी पर काम कर रहे एक नकाबपोश ठेकेदार कुछ सतर्क हुए, सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन हमने उन्हें बताया कि यह सफाई वे अपने अधिकारियों को देंगे तो उनका काम आसानी से हो जाएगा। ये जो गड्ढे आपने खोदे हैं, ये किस तरीके से, इसका प्रावधान क्या होता है? प्रावधान इसका कुछ नहीं है। हाँ, गलत खोदे गए ना वो हाँ, गड्ढे। प्रावधान इसका कुछ नहीं है। हाँ। वो तो जैसे रास्ते में जैसे वाहन निकलना है, डंपर जैसे निकलना है, हाँ। तो ये गड्ढे अड्डे हैं, इसके लिए अपन ने मिट्टी उठा के इस पर डाल दी, हाँ। ताकि अपनी सर्विस रोड रिक्शा हो जाए। अच्छा। कहने को तो ये सफरनामा है, लेकिन कैसे कहूं यह तय नहीं कर पा रहा हूं। इसे आप मेरा सफरनामा कतई ना मानिए। यह सफर तो उन किसानों का है जो रोजाना मुसीबत से मायूसी के बीच उन्हें तय करना पड़ रहा है। छतरपुर जिले के नौगांव से सटे ग्राम पुरवा में किसानों की गम्मत लगी हुई है। जब हम ग्राम पुरवा पहुंचे तो कुछ लोग कैमरे को देखकर औपचारिक होने का प्रयास करने लगे। किसानों की नब्ज टटोली तो दर्द छलक कर बाहर आ गया। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से तबाह किसानों के नाम पर जिले में 78 करोड़ रुपए की राशि आई, लेकिन इन किसानों तक नहीं पहुंची। जो है का जी के हकीकत में भी नहीं थे उनके बोले मैं लगा जी के पे है आ गए जब हम सब पहले पैसा है जी हैं ये छाड़े कोई एक बीघा में नहीं हुए तो उनको पता है का इनकी यानी कि हकीकत में भी थे। हकीकत चला वे तो कोई देख नहीं का उतना ऐसी हो गए न कटेलो नहीं ही जी छाड़े के हकीकत में भी तो देखे बा नहीं है। मुआवजा न मिलने की ऐसी कई शिकायतें ये किसान पहले भी कई दफा कलेक्टर से लेकर मीडिया के कैमरों तक सुना चुके हैं, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ एक तरफा संवाद। अब भरोसा सिर्फ सिस्टम से ही नहीं टूटा, बल्कि कैमरों की हैसियत भी इन किसानों को पता लग गई। तो आप चलो जाए अब का करें इसे हंसाती यहाँ तो जी तो आ और जी को चुगने जो होने चुगता ही है मध्य प्रदेश में 2 वर्षों से बम्पर पैदावार की तारीफें बटोरी जा रही हैं, पर खेतों पर सन्नाटा और बेबसी ही पसरी नजर आती है। खेतों की उपज कम हुई, विकसित खेती के भ्रम में लागत 4 गुनी हो गई। फिर कहां से इतनी बम्पर पैदावार दिखाई जा रही है? जो लोग जानकार हैं वे बताते हैं कि बोनस के चक्कर में व्यापारी के गोदाम में भरा गेहूं और यूपी से लाया गया अनाज कागजों में मध्य प्रदेश की पैदावार बढ़ा देता है। यदि ये सच ना होता तो लगभग 20 एकड़ जमीन वाला छबीलाल अहरबार अपने बच्चों के साथ दिल्ली जाने की क्यों सोचता? कछुआरों भी लगाओ हमने साहब, कछुआरे में भी हमें बोनी भाई दवाई डाल रहे, खाद डाल रहे, बीज डाल रहे, लागत काफ़ी लगा रहे, लेकिन साहब उनमें हमें आज तक कौन वो नहीं मिलो। तो जो लगत के अपनी ज़मीन छोड़ के और दिल्ली चले जाएँ। दिल्ली में क्या करोगे? अब क्या करें साहब, जो मंजूरी मिले अगर वो तो यही में लागत लगा दे, जब दिन पूरे गिनती में हो तो बिल्कुल जीरो माइनस में जाते हैं। न कुछ कह पाए, न बच्चन की पढ़ाई करवा पाए, ना कुछ कछु कर पाए। खेती को पूरा साहब पूरा खर्चा पूरा वही में नहीं हो पाएगा। अब जा समझ लो साहब के मूलो 25-30 बीघा ज़मीन है, तो जब मैं मोह कैसे किसानन में वो नहीं हो पाऊँ तो बताओ छोटे मोटे तो काका है। मैंने पिसिया भाई पिसिया मोह 4 क्विंटल भाई थी, तो 20-25 बोरा निकली थी। जब 40-80-70-80 बोरा पिसिया निकलती साहब। और सोयाबीन बहुत तो मैंने 3 बोरा जी में 3 क्विंटल निकलू, तो साहब सो कटाई भी नहीं पूरी भैया। छबीलाल जी बताओ कितने बच्चे हैं और मजदूरी क्यों करना चाहते हो? अब साहब बताइए आपके हमारे पास जा समस्या जो आप हम बताइए कि हमने कम से कम नहीं तो 20-25 हज़ार को तो डीजल ही बाढ़ो, तो डीजल को दवाई को साहब जो है अभी लगाओ तो कछु नहीं हो रहा। तो छबीलाल अपनी जमीन की घटती पैदावार को समझ नहीं पा रहा है। बताते बताते उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे जमीन को किसी दानवी श्राप ने घेर रखा हो। किसानों के लिए सरकार 0% ब्याज पर कर्ज देने की बात करती है। शर्त यह है कि कर्ज
मार्च के महीने में चुकाना होगा। किसान कहते हैं कि ये तो एक सरकारी मजाक है। का हो ऐसे टाइम पे आज दे दो ओ वो जनवरी भाई मार्च में कोनो काऊ को गबत कछु कहाँ से आओ किसान लोग पैसा बताओ तुम कहाँ से आओ बताओ पैसा कहाँ से आओ मार्च आवे मई जून में नाच बिकने सोसाइटी में दे तो जोलो लोट फिर नहीं होने सुबह मूसी के सा के न लड़ के दिया काने ना उसोने होने उ टाइम पे किसान हा दे ही नहीं पाओने सो बोले हम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र बन गए जीरो पे मुँह पे करत धर्म की बात है और पाप घड़ा जो भर रहे हैं सो काय धुंधला कर रहे हैं इसी के साथ। किसानों के साथ ऐसे कई मजाक किए जा रहे हैं। मसलन जो रोजगार गारंटी योजना पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है, वह पलायन तो नहीं रोक पाई, लेकिन 50% से अधिक किसान जो अन्नदाता कहलाते थे अब मजदूरी करने लगे हैं। जब सरकारी साठगांठ से किसानों को ही 1 रुपए किलो अनाज मिलने लगे तो भला खेती कौन करे। पिछले दिनों जब प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हजारों की संख्या में किसान बर्बाद हुए, छतरपुर जिले में 1000 से ज्यादा गांवों में ओलावृष्टि ने फसलों को तबाह कर दिया, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर पहुंचे थे और किसानों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो आश्वासन आज 4 महीने बाद तक किसानों को कितनी राहत दे सका है, ये जानने के लिए हम ग्राम पंचायत पुरवा में हैं, जहां पर कुछ किसान हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस नुकसान की घड़ी में सरकार ने उनकी क्या मदद की और अब नई फसल को बोने का टाइम आ गया है, तब उनके मन में क्या एहसास हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे जो नुकसान अभी पिछले दिनों हुआ है आप लोगों को, उसके बाद क्या कोई राहत मिली है अभी तक? हमें कोई राहत नहीं मिली सर। सर्वे हुआ था जमीन का? ना सर्वे हुआ, घर बैठे सर्वे भाई, हमारा कोई खेत ही पे नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी समस्या हमने गांव में आकर देखी है कि बहुत बड़ी संख्या में जो किसान थे अब वो या तो मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाने लगे हैं, पंजाब के शहरों में जाने लगे हैं। ये क्यों हुआ? क्या है सर कि मान लो रोजमर्रा की जो किसानन की ज़रूरतें हैं, खाना कपड़ा मकान साबुन तेल सब्जी रोटी जी तो सब रोकी नहीं जा सकती। अब पैदावार नहीं हो रही तो समस्या के लाने आदमी यहाँ बाहर तो भगने ही आ, जैसे बच्चा है ब्याह शादी लाग है, 1 साल टालू जा सका, 10 साल है तो टालू नहीं जा सका। यही वजह है कि आदमी यहाँ कुछ ना कुछ उपाय तो सोचने ही आए, इसलिए आदमी दिल्ली भर यानी देसी जो घूरे को खाद बोला था अपन वो डालते अब वो डल नहीं पा रहा वो आदमी को, यानी हो ही नहीं पा रहा तो जानवर भी भर के तो अब वो ईके मारे हो सकता फसल नष्ट तो दे कुछ हो ही नहीं रहा। अरे हम जो चाह रहे कि जो किसानन का हकीकत में यानी चना बेवा था मटर बेवा था उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिनका बेवा नहीं है उनको तो मिल गया, 1 हेक्टेयर में बेवा नहीं है 2 हेक्टेयर का यानी उनको आ गया, और जिनका हकीकत में बेवा है उनका कोई नहीं आया। तो हम तो ये चाहता का जो लाभ यानी शिवराज सिंह चौहान ने दिया वो सबको मिलना चाहिए, कोई ना रहे, चाहे वो अंतर सोसाइटी में जाए चाहे बैंक में जाए, अकेले किसान को मिले तो। अब वो तो किसान की देख पत्ता ही छाती है तो झेल रहा जैसे झेल रही। नहीं मिला था मजदूर मिला तो पैसे लगा, हार्वेस्टर में भी तो पैसा लगा। हाँ जो तो है मगर जल्दी नहीं हो पाओ, फिर ढो बचे हुए है जो भी छूट जात वजह से नुकसान हो जाता। हार्वेस्टर से कटाई का क्या नुकसान है जो पता है? हाँ जो तो नुकसान ये पता है तो मतलब का आधो नीचे गया और ये के बाद जब जो खेत जला दे तब जमीन की क्या हालत हो जो पता है? भी तो हालत है।
किसान दिल्ली के मजदूर बनने को मजबूर और बेताब हैं। कारण जो भी हो, लेकिन खेतों का सूनापन यही सच्चाई बयां करता है। खेती के साथ ज्यादती की रही सही कसर फसलों का कत्ल कर रहे दैत्याकार हार्वेस्टरों ने पूरी कर दी। फसलों की इस तरह कटाई ने न सिर्फ किसान की लागत बढ़ाई, बल्कि पशुओं का भूसा और चारा भी छीन लिया। पशु खत्म हो गए तो किसानों को पैकेट बंद दूध खरीदते हुए भी हम देखेंगे। किसान, खेती और पशु सब तबाही की ओर हैं, जबकि छतरपुर जिला प्रदेश के उन गिने चुने जिलों में शुमार है जहां शासन ने किसानों को सहूलियत के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और मिट्टी परीक्षण केंद्र जैसे दफ्तर खोल रखे हैं। नौगांव में स्थित इन दफ्तरों के बारे में ज्यादातर किसानों को पता ही नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख अधिकारी बीणापाणी श्रीवास्तव कहती हैं कि किसान उन्नत खेती के प्रति जागरूक नहीं हैं। हमने पूछा कि जागरूकता कौन लाएगा, तो उनका जवाब भी सरकारी था। रहनी चाहिए। जैसे आज थोड़ा मानसून लेट हो रहा है और कल परसों में अगर मान लीजिए पानी आ जाए तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास तो बीज है ही नहीं। तो ये पानी आपका बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं आप बना के चलते तो आप जीत जाते। जंग वही जीतता है जो पूरा अपना व्यवस्था बना लेता है। नहीं मैडम, दिक्कत वही आ रही है ना, ये सारी चीजें किसान के साथ कम्युनिकेट कौन करेगा? कम्युनिकेट देखिए वैज्ञानिक स्तर पे भी हो रहा है और अपने जो विभाग हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपना किसान उतना जागरूक नहीं है कि वो उसको अडॉप्ट करे। नौगांव में मिट्टी का परीक्षण कर किसानों को सही सलाह देने का जिम्मा मिट्टी परीक्षण केंद्र के कंधे पर है। यहाँ के साहब आरिस बागरी कहते हैं कि यदि कोई किसान मिट्टी लेकर दफ्तर आता है तो उसकी जांच की जाती है। सवाल यह उठता है कि जिले के 3 लाख किसान इस दफ्तर तक कैसे पहुंचे। वैसे यह जिम्मा सरकार ने जिले में नियुक्त किए 180 कृषि विस्तार अधिकारियों को सौंपा है, लेकिन किसान बताते हैं कि इन अधिकारियों के दर्शन ही दुर्लभ हैं। तो तकलीफ कितना भी हो, दर्द कितना भी हो, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। और इन किसानों की अपनी कई समस्याएं हैं, अपनी कई तकलीफें हैं जिनसे ये जूझ रहे हैं। इसके बावजूद जिंदगी को जीने के लिए खुशी के कुछ पल इस गम्मत की तरह ढूंढ ही लेते हैं। बहरहाल किसान मजबूत छाती का इंसान होता है। जमीन पर बहाए खून पसीने को कुदरत के हाथों कत्ल होते देखने के बावजूद वह जिंदगी से हार नहीं मानता। इस तरह की गम्मतों में गाए जाने वाले मुसीबत के गीतों से भी वह वाहवाही लूट लेता है। प्यारे